हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एजुकेशन प्रोविंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ के एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ गए तो इसके फॉर्मूला सब याद करना भी बहुत आसान है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत आसान है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो बहुत से जगह में आप देखे होंगे कि इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन रहता है। सपोज 4 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, सपोज 5 टू द पावर 4। इस टाइप के एक्सप्रेशन बहुत से जगह में आप लोग देखे होंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जिस फॉर्म में लिखा गया है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो नीचे है 4, 10 या 5 जिस प्लेस में है उसको बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, 4 और 3 जो लिखा है, 4 इज रेज टू द पावर ऑफ 3। समझ में आया? जिसको हम बोलते हैं 4 टू द पावर 3। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 4 is multiplied by itself 3 times, means 4 to the power 3 means 4 into 4 into 4. 10 to the power 2 means 10 is multiplied by itself 2 times, यानी 10 into 10. 5 to the power 4 means 5 is multiplied by itself 4 times. 5 into 5 into 5 into 5. तो ये है बेसिक। समझ में आया? तो इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं। जैसे सिंपल पहले मैं बताता हूं क्या है। सपोज कहीं पर क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है कहीं पर, यानी दोनों का बेस अगर सेम है तो क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, यानी एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5। जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं एलाबोरेटली। क्या है, सपोज 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2। तो अब गिनती करिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 टू द पावर 5। समझ में आया? तो क्यों यहां पर उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। अगर वही डिवाइड होकर है तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे इसे याद रखिए। अगर डिवाइड होकर है तो क्या होगा, a टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, मीन्स a टू द पावर m माइनस n, वहाँ माइनस हो जाएगा। सेम अगर इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या है, सपोज 5 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2 सपोज है, या सपोज इसको 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3, 5 माइनस 2। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, तो 2 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 5 टू द पावर 3। तो अभी समझ आया? अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो तो क्या होता है, वो लोग का पावर ऐड हो जाता है। क्यों होता है, समझ में आया? उसी तरह यहाँ जब अगर डिवाइड होकर है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्यों होता है, समझ में आया? ये है इसका 2 बेसिक फॉर्मूला। और भी इसके फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहले आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहां पर अभी क्या है, सपोज 2 फॉर्मूला हमने देखा। तीसरा, अगर सपोज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, यहां पर क्या बेस अलग अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होगा, ये कॉमन चला जाएगा, a इंटू b टू द पावर m हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर a बाय m डिवाइडेड बाय b बाय m है तो यहां पर a बाय b ये भी कॉमन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 2 फॉर्मूला वहां पर हम देखे थे, क्या था, बेस सेम था, एक्सपोनेंट अलग था। यहां क्या है, बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a टू द पावर m, ब्रैकेट के बाहर अगर n है तो a टू द पावर mn, तो यहां एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड a टू द पावर m है
तो क्या हो जाएगा 1/a⁻m और a⁻m है तो 1/a⁻m। अगर यानी एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, उसको रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो एक्सपोनेंट के बारे में मैं बता रहा था, एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। पॉजिटिव सपोज 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव -2, -5, फ्रैक्शन 1/2, -1/2 यानी 3/2, -3/2 कुछ भी। तो फ्रैक्शन में भी नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंट। समझ में आया? तो इसी तरह जैसे अगर नेगेटिव है उसको अगर हमको पॉजिटिव बनाना है तो उसका हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब और एक देखते हैं, अगर सपोज है 2⁻³ क्या होता है, 8 होता है। तो ये जो एक्सपोनेंट है, या तो इसको अगर इस साइड में है तो 3 है, अगर इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर सपोज हम एक सिंपल पहले एग्जांपल लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 का रूट ओवर क्या होता है, 2 होता है। तो रूट ओवर का मतलब क्या है, 4⁻½ इक्वल्स टू 2, यानी 2 अगर इधर है इस साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर वही यहां पर है तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 8⁻1/3, जिसको हम क्या लिखते हैं, रूट क्यूब बोलते हैं। तो अगर पावर एक साइड से दूसरी साइड आप ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, वो 1/ हो जाता है। अगर 3 है तो 1/3, या फिर 1/3 है तो 3 हो जाता है। समझ में आया? या फिर सपोज 2⁻x इक्वल्स टू क्या है, सपोज एक इक्वेशन बनाकर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 2⁻x इक्वल्स टू सपोज है 8, तो 2⁻x इक्वल्स टू 2⁻3। 8 का मतलब है ना 2⁻3, तो बेस सेम हो गया, तो x इक्वल्स टू 3। इस टाइप से इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन में क्या होता है, अगर LHS में पॉजिटिव है तो उस साइड हम ट्रांसफर करने से वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, या फिर माइनस है तो प्लस हो जाता है, इनटू है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो इनटू हो जाता है। उसी तरह ये जो है एक्सपोनेंट भी एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करने से इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? और एक बचा है एनीथिंग टू द पावर 0 होता है। सपोज a⁻0 1 या 100⁻0, एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1। समझ में आया? जैसे क्या है आपका 1 टू द पावर एनीथिंग, अगर सपोज 1 टू द पावर 100 करने से भी 1 होता है, या एनीथिंग टू द पावर 1 सेम चीज होता है। ये 3 बेसिक चीज है, ये तो आपको पता है, बट ये चीज यहाँ पर नया है आप लोगों के लिए। एनीथिंग टू द पावर 0 होने से वो 1 होता है। ठीक है? तो ये था उसका बेसिक, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर, जो कि आपका 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर का 12.1 और 12.2 हम 1 बाय 1 करेंगे, आज ही ख़त्म करेंगे इसे। ओके? तो तैयार रहिए, इसको लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके? तो फ्रेंड्स आइए अब शुरू करते हैं 12.1। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट। तो इसमें 3 बिट है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर निकालना है, सॉल्व करना है इसे। 3 टू द पावर -2, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। तो 1/3 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/3 9। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, -4 टू द पावर -2। सेम इसको क्या करेंगे, 1/-4 टू द पावर 2 कर देंगे, यानी 1/-4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ओके? नेक्स्ट क्या है, 1/2 टू द पावर -5। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। ओके? 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ओके? तो ये हो गया नंबर 1 आपका कंप्लीट। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे।
अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, जिसमें क्या बोला है ये, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहां पर वो पावर नोटेशन में ही लिखना है, बट क्या होना चाहिए, वो नोटेशंस का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहला क्या है, -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁴8। तो देखिए आ गया a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। तो -4⁵ -8, तो -4 क्या हो जाएगा, -3, यानी 1/-4⁻3। बस हमको पॉजिटिव बनाना, फाइनल इसको सॉल्व नहीं करना है, उसको उसी तरह हमको एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड क्या है, 1/2⁵ का स्क्वायर। तो 1/2⁵ का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऊपर क्या होगा, 1 ही होगा, बाय 2⁶। समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड, -3⁴ इंटू 5/3⁴। देखिए यहां पर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले जा सकते हैं, -3 × 5/3⁴, तो 3 कैंसिल हो गया, बचा ये -5⁴। ठीक है, हर जगह में हमको क्या करना है, ये जो है एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव करना है। ओके, और इसमें 2 बिट है, इससे आप पहले नोट डाउन करिए, फिर और 2 नंबर हम करते हैं, जो आपके 2 नंबर का क्या है, आपका 4th और 5th। ओके, आइए अब देखते हैं सेकेंड नंबर का आपका 4th बिट क्या है, 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10 होल इंटू 3⁻⁻5। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, -7 -10 इंटू 3⁻⁻5। तो 3 क्या बन गया, ये -7 + 10 इंटू 3⁻⁻5, तो ये बच गया 3⁻3 इंटू 3⁻⁻5। तो 3⁻3 + -5 यानी 3⁻⁻2 यानी 1/3⁻2। समझ में आया। यहाँ पर इंटू था इसीलिए हमें प्लस किए, हम यहाँ डिवाइड था इसीलिए माइनस किए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 से 7 गया, बचा 3, -5 था, देन -5 और 3, ठीक है, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3 - 5 क्या होगा, -2। देन इसको पॉजिटिव बनाना था हमें, तो 1/3 का स्क्वायर। ओके, देन आखिरी है आपका 5th बिट, 2⁻³ इंटू -7⁻³ तो 2 × -7⁻³ क्या, बेस अलग था, एक्सपोनेंट सेम था, इसलिए हम कॉमन ले गए। तो 7 2 = 14 2⁻³ तो 1/ क्या हो गया ये, -14⁻³। ठीक है, अगर बेस में कुछ प्लस माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल करने से वो माइनस प्लस नहीं हटेगा। अगर एक्सपोनेंट में अगर कोई प्लस माइनस है तो उसका आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो तो क्या होगा, वो अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये चीज़ आपको अपने जहन में रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्या है। इसमें फाइंड द वैल्यू, तो हमको वैल्यू निकालना है किसका, देखते हैं। पहला बिट में क्या है, 3⁻0 प्लस 4⁻−1 इंटू 2⁻2। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या था, 1 प्लस ये क्या हो गया 1/4, नेगेटिव एक्सपोनेंट था ना तो उसको पलट दिया हम, इंटू
क्या हो गया, 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 एलसीएम गया, 4 1 जार 4 प्लस 1 इंटू 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर निकला 5। ठीक है, सेकेंड बिट क्या है, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। ठीक है, तो क्या करना है यहां, पहले यहां पर देखिए क्या है, 2 टू द पावर -1 है इंटू, इसको हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4 को, -1 जो है वो है अपना, 4 के जगह में हम लिख दिए 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। तो ये बन गया 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -2 इंटू डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेड बाय है इसको क्या करेंगे, इधर ना लिख के हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, तो 2 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या निकला, 2 टू द पावर -1 यानी 1/2। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। अब देखते हैं थर्ड बिट क्या है, इसमें 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो सब में नेगेटिव है, तो इसको रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का 9 प्लस 4 का 16, तो कितना हो गया 29। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0। तो यहां पर जो भी निकले एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, डायरेक्टली इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके थर्ड के आखिरी बीट यानी फिफ्थ बीट पे। क्या है इसमें, -2/3 टू द पावर -2 एंड अगेन पावर है 2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देखिए इसको पहले रेसिप्रोकल करिए ताकि ये क्या हो जाए, पावर पॉजिटिव हो जाए, या फिर आप दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -2/3 टू द पावर -4, 2 2 जार 4, तो क्या हो गया यहाँ -2/3 है, इसको पलट दीजिए, 3/-2 टू द पावर 4 है, माइनस है पावर एक क्या है इवन नंबर है, तो क्या होगा माइनस हट जाएगा, यानी 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर क्या होगा, 3 टू द पावर 4, 3 3 जार 9, 9 9 जार 81 बाय 2 टू द पावर 4 क्या होगा 16। समझ में आया, यह है आपका फाइनल आंसर। ये था आपका थर्ड नंबर। अब आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ नंबर पे, इसे आप पहले लिख लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स अब आते हैं आपके फोर्थ नंबर में, जिसमें क्या है 2 बिट है, जिसको क्या करना है इवालुएट, उसका आंसर निकालना है हमें, उसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। तो फोर्थ का फर्स्ट बिट क्या है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखिए ये नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3/8, 8 टू द पावर 1 मतलब 8 ही है वो, क्योंकि ये नेगेटिव था इसको नीचे ले आए पॉजिटिव बन गया, ये नीचे नेगेटिव था इसको ऊपर ले गए पॉजिटिव बन गया। ठीक है, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 इंटू 5 टू द पावर 3/8, तो 8 इंटू 2 क्या होता है 16, तो इसको कैंसिल कर दिए 2 से, तो 2 इंटू 5 का क्यूब, 2 इंटू 5 का क्यूब क्या होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 250 निकला इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं आपका सेकेंड बीट।
तो अब देखते हैं आपका फोर्थ का सेकेंड बिट क्या है। इसमें 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1, तो 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, तो 1/5 टू 10 इंटू 6 हो गया 1/60। समझ में आया? ये था आपका फोर्थ नंबर। अब आते हैं आपके 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। इस टाइप का मैं इक्वेशन सॉल्व करने का आपको एग्जांपल देते वक्त समझाया था मैंने। तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस ऑफ -3, क्योंकि डिवीजन है और दोनों बेस सेम है, इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। 5 टू द पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5, तो दोनों सेम है, तो क्या हो गया m प्लस 3 इक्वल्स टू 5, दैट इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 5 माइनस 3 यानी 2। तो फाइनली m का वैल्यू निकला 2। समझ में आया? ओके, तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट 6 नंबर पे। तो फर्स्ट बीट में क्या है, यहां भी हमको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर ऑल्सो -1 एंड होल टू द पावर -1। ओके, सो 1/3 टू द पावर -1 मीन्स फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 टू द पावर -1 यानी उसका रेसिप्रोकल हो गया 4 टू द पावर -1। तो ये क्या निकला, 3 से 4 गया, 3 माइनस 4 निकला -1 टू द पावर -1 यानी 1/-1 यानी -1। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड बीट क्या है, 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। ठीक है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इसके एक्सपोनेंट को। तो 8/5 टू द पावर हो गया 7 इंटू 5/8 टू द पावर हो गया 4। ये 5/8 था इसलिए 8/5 हो गया, ये 8/5 था इसलिए 5/8 हो गया, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंट नेगेटिव था, हमको उसे पॉजिटिव बनाना था। ओके, तो यहां पर देखो क्या है, 8 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 8 टू द पावर 4। तो यहां क्या है, देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो ये पावर कटेगा, कितना बचेगा 3, क्योंकि 7 था यहाँ, 7 8 था, यहाँ पर 4 8 है, तो ये कटने के बाद क्या बचेगा हमारा 3 8। यहाँ पर क्या है, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3 5, तो क्या निकला 8 टू द पावर 3 बाय 5 टू द पावर 3। ओके, 8 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 बाय 125। ओके, तो ये था आपका 6th प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब आते हैं आपके 7th प्रॉब्लम पे, जो आपका आखिरी है 12.1 का। यहां पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहां 25 इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 सॉरी टी टू द पावर -8 वेयर टी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि t अगर 0 हो गया तो टोटल एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है यहां। ये देखिए यहां पर क्या है 25, यानी इसको ऐसा लिखते हैं नॉर्मल, पहले 25। पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स और ये जो है वेरिएबल उसको अलग कर देते हैं। 25 बाय, ये देखिए नीचे क्या है 5 टू द पावर -3 है, तो इसको 5 टू द पावर 3 कर सकते हैं ऊपर में, क्योंकि नीचे माइनस था तो ऊपर चला जाने से क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, बाय 10 इंटू
टी टू द पावर -4, क्योंकि डिवाइड होकर है माइनस अगेन -8, तो 5 से उसको यहां पर कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या निकल गया 5 टू द पावर 4/2 इंटू टी टू द पावर क्या है -4 + 8, यानी क्या बचा यहां पे 625, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, तो 25 इंटू 25 625/2 इंटू टी टू द पावर 4। ठीक है, ये है आपका आंसर, इसे लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके आखिरी प्रॉब्लम पे। तो फ्रेंड्स, ये था अब तक का आपका 12.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 12.2 में जाना है हमें, पर उससे पहले 12.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, नॉर्मली एक यूजुअल फॉर्म और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो लिखते हैं हम। तो यूजुअल फॉर्म में सपोज जैसे 0.1 लिख रहे हैं, यानी 1/10, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -1। जैसे यूजुअल फॉर्म में सपोज 1000 लिख रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज है, यहाँ पर 50,000 है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ 4 0 लगा है, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? या फिर सपोज 0.0005 है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 10 टू द पावर -4, 1 2 3 4, ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था आपका यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ये इनटू के सामने जो है ये सब नंबर है, ये क्या होना चाहिए 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज 0.051 है, तो इसको हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर 0.51 इंटू 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक यहां पर 3 जीरो था ना नीचे, इसका मतलब क्या है 51/3 जीरो। अगर एक जीरो निकाल के ले गए यहां से 10 टू द पावर -1 कर दिए, यानी बचा क्या 51 इसका मतलब क्या है 51/100 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 0.51 इंटू 10 टू द पावर -1। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ जो नंबर है ये पॉइंट के सामने क्या होना चाहिए 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, है क्या यहाँ 0 है, तो ये नहीं है। या फिर सपोज 51 इंटू हम इसको 10 टू द पावर क्या करेंगे -3 करने से भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगा, ये 5.1 इंटू 10 टू द पावर कितना करेंगे -2, यानी और एक 0 यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तो 51/10 इंटू 10 टू द पावर -2। यानी अभी समझ में आया, ये जो है सामने नंबर है इसको हटा दीजिए, ये नंबर जो बचा है इसके जो पॉइंट है या फिर जो भी नंबर है क्या होना चाहिए 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, या 1 से 9 इंक्लूडिंग 1 और 9। समझ में आया? यानी सिंगल डिजिट होना चाहिए सामने, तब जाकर वो बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो ये था बेसिक। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आप इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आपका 12.2 में। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आपका 12.2। तो पहला नंबर क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है 0.33639 33639 11 जीरो है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85, ठीक है। तो इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे कि मैं बताया था 85 को हम वहां से नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा हमें 8.5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 3 3 6 3 9 2 11 1 12, क्योंकि टोटल 13 है ना, तो 13 नहीं ले सकते हम, क्योंकि एक जीरो नीचे रखना पड़ेगा 8.5 बनाने के लिए। तो ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड क्या है आपका 0. कितना जीरो है
3 3 6 3 9 2 11 सेम 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 942 तो सेम हमको 94.2 या 942 नहीं लिख सकते, 9.42 लिखना पड़ेगा। 9.42 इंटू 10 टू द पावर, इतना दूर 11 था, इतना दूर 12, 10 टू द पावर -12। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट बीट था, सेकंड, ये हो गया थर्ड बीट। क्या है अब थर्ड बीट में? 602 कितना जीरो है? 3 3 6 3 9 3 12 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहां क्या होगा? 602 इंटू 10 टू द पावर 13 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा बताइए? इतना दूर था क्या? 13 14 15 15। समझ में आया? तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट 0.3 3 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 837। तो इसको क्या करना है? 8.37 इंटू 10 टू द पावर क्या है? इतना दूर हुआ कितना? 8, ये हो गया 9, 10 टू द पावर -9। और आखिरी में फिफ्थ में क्या है? 3186 कितना जीरो है? 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा? 3.186 इंटू 10 टू द पावर, इतना 7 था, 3 10। समझ में आ रहा है? यानी ये पॉइंट, ये नंबर जो लिखना है 1 से 9 के अंदर ही लिखना है, 31.86 भी नहीं लिखना है हमें। समझ में आया? ये था आपका पहला नंबर जिसमें हमको क्या था? यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। सेकंड जो है क्या है? उसको उल्टा रिवर्स प्रोसेस करना है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो इसे आप पहले नोट डाउन करिए, फिर सेकंड नंबर में हम चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आइए अभी देखते हैं आपका 12.2 का सेकंड नंबर, जहां पर क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्या है? 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। यानी क्या करना है? और 6 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? और यहां से 2 पहले 8 है, तो ये पॉइंट को इस साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 को अंदर लाने के लिए, पॉइंट के अंदर के लिए 1 जीरो लाना पड़ेगा। 1 जीरो चला गया, यानी बचा 5। तो 0.1 2 3 4 5 302। समझ में आया? 3 पॉइंट के बाहर था, ठीक है, पॉइंट के बाहर, सॉरी हाँ पॉइंट के बाहर था, तो पॉइंट के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 जीरो नीचे लाना पड़ेगा। तो 5 बचा और 5 जीरो आ जाएगा, क्योंकि और नंबर नहीं है ना यहाँ। तो टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ 6 और ये 2 8, 3 3 6 2 8, टोटल 8 हुआ ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए 4.5 यानी 45/10 है, एक 10 नीचे से है, ये पॉजिटिव है, तो एक कट जाएगा, यानी 4 5 1 2 3 जीरो रहेगा। 4 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ना, इस पॉइंट को इधर लाने के लिए, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 3, यानी टोटल 8 है ना, तो पॉइंट के बाद टोटल 8 डिजिट होना चाहिए। तो 3 3 6 तो 8। समझ में आया? नेक्स्ट क्या हो गया? 1.001 1.001 सॉरी 1.301 था, इंटू 10 टू द पावर 9 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 2 3 1 4 जीरो इसके साथ कट गया है, तो और कितना बचा? 5, ठीक है ना। तो ये 4 मिला लो, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 9 हुआ ना। ये पॉइंट इधर था ना, पॉइंट को यहाँ लाने के लिए और 4 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.0001 का मतलब क्या है? 10001 डिवाइडेड बाय आपका 1 1 0 0 0, आपका 4 जीरो जाएगा ना,
इसको समझ रहे हैं ना आप, 1 2 3 1 बाय 1 2 3 4 10⁹9। तो ये इसके साथ कट गया तो 5 बता ना, 5 जीरो, तो 5 जीरो इधर लग गया। क्लियर हुआ अभी? फिफ्थ बिट 5.8 इंटू 10⁻ क्या है 12, यानी 1 जीरो इससे कट जाएगा तो बचा 11। 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आखिरी आपका सिक्स्थ बिट क्या है 3.6 1492 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है 3 2 5, ये 5 जीरो इसके साथ कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1 जीरो, 361492 क्लियर हुआ अभी? ये था कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट डाउन करिए। ओके, तो फ्रेंड्स आइए अब जाते हैं आपके थर्ड नंबर पे। यहां पर क्या बोला है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1 माइक्रोन इक्वल्स टू क्या है 1 बाय 1 में कितना जीरो है 6 जीरो। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 बाय 1 2 3 4 5 6 मीटर, यानी इसको लिखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 10⁻⁻6 मीटर। 3 3 6 जीरो है, ये था फर्स्ट। सेकंड, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16, यानी 1.6 इंटू इतना है 18, एक यहां पर आ जाएगा 19 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.336 0.1234565 मीटर। तो 5 तक हमें बाहर लाना है, तो 3 3 6 एक साथ, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.401275। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 4 1 5 10⁻⁻5 मीटर। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm, यानी क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। समझ में आया? क्लियर? ये सब क्या है आपका बेसिक है, ये सब आप हायर क्लास में फिर इसको इम्प्लीमेंट करोगे। इस टाइप के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है जो नंबर 4 में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, उसको कन्वर्ट करके आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, उसको करते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट्स इन पावर चैप्टर खत्म। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपका 12.2 का आखिरी प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 4 क्या है, इन अ स्टेक देयर आर 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। 5 बुक है ऑफ थिकनेस 20 mm। ठीक है, एंड 5 पेपर शीट ऑफ ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। ठीक है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस, तो टोटल हमें निकालना है। तो पहले एक बुक का थिकनेस कितना है 20 mm, तो 5 बुक का थिकनेस क्या हो जाएगा, तो टोटल निकालना है 5 इंटू 20 mm प्लस 5 इंटू 0.016 mm। एक पेपर शीट का थिकनेस है 0.016 mm, तो 5 पेपर शीट का क्या होगा इंटू 5, तो 25 का 100 mm प्लस 16 का 80, तो 0.080 mm, तो 100.08 mm। तो इसको लिखना है आप क्या यूजुअल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1.0008 इंटू क्या होगा 2 इधर आया है 10⁻2 mm।
तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का अब तक का एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे वीडियो को थोरोली आप इसे देखिए, प्रॉब्लम 1 बाय 1 सॉल्व करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो इसे प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जुड़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।